नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स लागू होने वाला फ्रेंड्स। तो उसी के रिगार्डिंग ये छोटा सा वीडियो बनाया फ्रेंड्स, जिसमें मैं आपको 5 ऐसी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन बताना चाहूँगा कि यदि आपके पास पैन नहीं है या यदि आपने अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने पैन कार्ड को अवेलेबल नहीं कराया है, अपडेट नहीं कराया है, तो फ्रेंड्स अब आधार कार्ड के बेस पर भी आपको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है या आपकी एसएफटी में रिपोर्टिंग हो सकती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं कि ऐसी कौन सी 5 ऐसी ट्रांजैक्शन हैं जो आधार कार्ड के बेस पर, जो आपके अब आधार कार्ड के बेस पर भी इनकम टैक्स आपको नोटिस इशू कर सकता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले नंबर पर है फ्रेंड्स कैश डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट फ्रेंड्स। यदि आपके पास में एक सेविंग अकाउंट है फ्रेंड्स, तो इसकी 2 लिमिट है फ्रेंड्स। जो 10 लाख वाली लिमिट है विद पेन वाली, वो ऑलरेडी पहले से भी थी, 1 अप्रैल 2026 से पहले भी थी और बाद में भी रहेगी फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन जो न्यू लिमिट शुरू हुई है, जो आपकी न्यू लिमिट शुरू होने वाली है फ्रेंड्स विदाउट पेन पे, यदि आपने अपने पैन कार्ड को बैंक और पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल नहीं कराया है, अपडेट नहीं कराया है फ्रेंड्स, तो ये 10 लाख की लिमिट को घटाकर 5 लाख कर दिया गया है और ये आपकी रिपोर्टेड होने वाली है आधार कार्ड के बेस पर। यानी कि आप ये मत समझिए कि यदि आपका पैन अवेलेबल नहीं है बैंक में तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस इशू नहीं हो सकते हैं फ्रेंड्स। 1 अप्रैल 2026 से फ्रेंड्स न्यू नियम लागू हुआ है कि यदि आपने अपना पैन पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपडेट नहीं कराया है, अवेलेबल नहीं कराया फ्रेंड्स, तो अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में यानी कि अप्रैल से लेके मार्च तक फ्रेंड्स, यदि आप 5 लाख या उससे ज़्यादा 5 लाख या उससे ज़्यादा की अमाउंट को अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं फ्रेंड्स, तो ये जो आपकी ट्रांजैक्शन है ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन मानी जाएगी और बैंक इसको आधार कार्ड के बेस पर भी एसएफटी में रिपोर्टेड कर सकता है और इनकम टैक्स से आपको आधार कार्ड के बेसिस पर भी नोटिस इशू हो सकता है फ्रेंड्स। ये जो न्यू नियम है ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है, इसलिए इस लिमिट को ध्यान में रखते ही अपने कैश के ट्रांजेक्शन को करें और हो सके तो अपने बैंक में अपने या पोस्ट ऑफिस में अपने पैन को अवेलेबल कराए, अपडेट कराए, नहीं तो आपको नोटिस का सामना करना पड़ सकता है फ्रेंड्स। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट पर। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है जो दूसरी लिमिट है वो है फॉरेक्स कार्ड या फॉरेन करेंसी परचेज। फ्रेंड्स यदि आप फॉरेक्स कार्ड का यूज करते हो या फॉरेन करेंसी को परचेज करते हो फ्रेंड्स, तो इसमें भी 2 लिमिट है फ्रेंड्स। 10 लाख विद पेन, यानी कि अगर आप फॉरेन करेंसी परचेज करते हो और आपके पास में पेन है फ्रेंड्स, तो उस केस में इसकी लिमिट 5 लाख है फ्रेंड, सॉरी 10 लाख है फ्रेंड्स, जो पहले भी थी। लेकिन अभी इन्होंने इस लिमिट को उन पर्सन के लिए रख दिया गया है जिनके पास पेन अवेलेबल नहीं होता फ्रेंड्स, और जिनके पास पेन अवेलेबल नहीं है फ्रेंड्स उन्होंने इस लिमिट को डिक्रीज कर दिया है, यानी कि 10 लाख की लिमिट को 5 लाख कर दिया है फ्रेंड्स। तो यदि आप ऐसे बंदे हैं जिनके पास पेन नहीं है, ठीक है, और वो एक फाइनेंशियल ईयर में यानी कि अप्रैल टू मार्च 5 लाख या उससे ज्यादा की फॉरेक्स कार्ड का यूज करते हैं या फॉरेन करेंसी परचेज करते हैं, तो जो ये रिपोर्टेड है, ये जो आपकी रिपोर्टिंग है ये आधार कार्ड के बेस पे एसएफटी को इन्फॉर्म कर दी जाएगी, एसएफटी में रिपोर्टेड कर दी जाएगी और ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के रूप में मानी जाएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सचेत रहिए, ध्यान में रखिए, अपने पैन कार्ड को अवेलेबल कराइए, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, नंबर 3 पर है फ्रेंड्स बैंक ड्राफ्ट और पे आउट। यदि आप एक फाइनेंशियल ईयर में फ्रेंड्स कैश में परचेज करते हैं, यदि आप एक फाइनेंशियल ईयर में कैश में बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर्स कैश में परचेज कर लेते हैं, क्या परचेज कितनी अमाउंट की परचेज करते हैं? 10 लाख। 10 लाख फ्रेंड जब आपके पास पैन है, ठीक है। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से इस लिमिट को भी डिक्रीज कर दिया गया है उन पर्सन के लिए, उन बंदों के लिए जो विदाउट पैन है फ्रेंड्स, जिन्होंने अपने बैंक में अपने पैन को अवेलेबल नहीं कराया फ्रेंड्स। तो अगर यदि आप ऐसे पर्सन हो फ्रेंड्स जिन्होंने अपने बैंक में
अपने पैन को अवेलेबल नहीं कराया फ्रेंड्स, तो बैंक ड्राफ्ट और पे आउट के केसेस में ये लिमिट आपकी 5 लाख रख कर दी गई है। यानी कि अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में फ्रेंड्स 5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा की अमाउंट के बैंक ड्राफ्ट और पे आउट को, पे ऑर्डर्स को कैश में परचेज करते हैं, तो फ्रेंड्स इसकी ये जो ट्रांजैक्शन है एक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। और आधार कार्ड के बेस पर भी, आधार कार्ड के बेस पर भी ये इन्फॉर्म जो है एसएफटी में कर दी जाएगी फ्रेंड्स। और आपको इनकम टैक्स से इस केसेस में भी नोटिस इशू हो सकते हैं फ्रेंड्स। ये जितनी भी ट्रांजैक्शन की लिमिट है, ये जो कैश वाली है और जो शुरू हो रही है आपके आधार कार्ड के बेस पर, ये सभी 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले हैं फ्रेंड्स। वीडियो को आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, इंफॉर्मेटिव लग रही है फ्रेंड्स, तो वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल अकाउंट्स एंड टैक्सेशन को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। चलते हैं वीडियो में आगे फ्रेंड्स। नंबर 4 पर है फ्रेंड्स स्टैम्प पेपर परचेज। यदि आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 2026 से फ्रेंड्स कोई अब अपना हाउस परचेज कर रहे हैं फ्रेंड्स, कोई घर परचेज कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, और उसमें लगने वाले स्टैम्प पेपर की जो वैल्यू है वो 2 लाख या 1 लाख की लिमिट होने वाली है। 2 लाख की लिमिट कब होने वाली है फ्रेंड्स? यदि आपके पास में पैन है, यानी कि यदि आप एक फाइनेंशियल ईयर में यानी कि अप्रैल टू मार्च में 2 लाख के स्टैम्प पेपर परचेज करते हो विद पैन, यदि आपके पास में पैन है, ठीक है। यदि आप 2 लाख या उससे ज्यादा के पैन स्टैम्प पेपर परचेज करते हो, उस केस में इस ट्रांजैक्शन को हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। और पैन के बेस पर अथॉराइज्ड स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपकी इस ट्रांजैक्शन को एसएफटी में रिपोर्ट कर देगा फ्रेंड। लेकिन 1 अप्रैल से फ्रेंड्स अगर आपके पास पैन नहीं है, अब यदि आप विदाउट पैन हो और आधार कार्ड के बेस पर आप स्टैम्प पेपर परचेज कर रहे हो फ्रेंड्स, तो उस केस में फ्रेंड्स इस लिमिट को 1 लाख कर दिया गया है, डिक्रीज कर दिया गया है, यानी कि बिल्कुल हाफ कर दिया गया है, 2 लाख से 1 लाख कर दिया गया है। यदि आप विदाउट पैन के केस में आधार कार्ड के बेस पर 1 लाख के स्टैम्प पेपर 1 साल में परचेज करते हो फ्रेंड्स, तो इस वैल्यू को हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन मानकर अथॉराइज पर्सन यानी कि आपके स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनकम टैक्स में इस ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग कर देगा फ्रेंड्स, जो बिल्कुल आधार कार्ड के बेस पर होने वाली है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट लिमिट फ्रेंड्स। अब इसमें नेक्स्ट लिमिट के जो नंबर है वो है इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रेंड्स। अगर आप 1 साल में 10 लाख या उससे ज्यादा का इंश्योरेंस प्रीमियम पे आउट करते हो फ्रेंड्स, और आपके पास में पैन है फ्रेंड्स, ये 10 लाख की लिमिट पैन वालों के लिए है, ऐसे पर्सन के लिए है जिनके पास पैन अवेलेबल है, जिन्होंने अपने इंश्योरेंस कंपनी में अपना पैन अवेलेबल कराया हुआ है फ्रेंड्स, तो उनकी लिमिट 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा होने पर ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन मानी जाती है और इसकी रिपोर्टिंग कर दी जाती है एसएफटी में, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्रेंड्स। लेकिन 1 अप्रैल से अगर आप ऐसे बंदे हो जो विदाउट पैन है, जिन्होंने अपनी इंश्योरेंस कंपनी में, इंश्योरेंस पॉलिसी में अपनी पैन को अवेलेबल नहीं कराया है, अपडेट नहीं कराया है फ्रेंड्स, और आप 1 साल में एक फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा की वैल्यू को, ज्यादा की इंश्योरेंस प्रीमियम को डिपॉजिट करते हैं फ्रेंड्स, तो ये जो लिमिट है 10 लाख से 5 लाख कर दी गई है फ्रेंड्स, और ये वैल्यू भी आपकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में मानी जाएगी और आधार कार्ड के बेस पर आपको नोटिस इशू हो सकता है फ्रेंड्स। तो ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, यदि आप एक फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा की अमाउंट की इंश्योरेंस प्रीमियम डिपॉजिट करते हैं विदाउट पैन के केस में आधार कार्ड के बेस पर, तब भी आपको ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का नोटिस इशू हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कुछ ट्रांजैक्शन की लिमिट थी जो आपके लिए जानना जरूरी है, जो ये सभी ट्रांजैक्शन एक फाइनेंशियल ईयर के लिए है, यानी कि अप्रैल टू मार्च के लिए है, और जितनी भी ये आधार बेस जो आधार कार्ड वाले ट्रांजैक्शन हैं जिनकी जो लिमिट शुरू होने वाली है वो सभी 1 अप्रैल 26 से शुरू होने वाली है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को बनाने का मोटिव फ्रेंड्स आपको पैनिक करना नहीं है, आपको बस केवल ये समझाना है, ये बताना है, ये सचेत करना है
कि कुछ जो लिमिटेड शुरू हुई है उसको आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल अकाउंट्स एंड टैक्सेशन को जरूर सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स यदि